नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। संविदा कर्मियों के लिए, संविदा शिक्षकों के लिए भोपाल से एक न्यूज आई है। भोपाल में एक अतिथि शिक्षक पंचायत बुलाई गई थी। उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काफ़ी घोषणाएं की हैं। अभी ये मन से घोषणा है और इसका लीगल अभी कार्रवाई होना है और लीगली ये भी लागू होना है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संविदा जो शिक्षक हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संविदा योजनाएं खत्म करनी है। हम हमेशा कहते हैं कि संविदा योजना का जिक्र किया गया, संविदा योजनाएं खत्म होंगी, संविदा खत्म नहीं होगा और संविदा योजनाएं भी धीरे धीरे खत्म होंगी। और शिक्षकों के लिए कहा गया है, और जैसा कि रसोइयाँ हैं, अभी सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी की बात की जा रही है, तो ये तो अभी फ़िलहाल संविदा चलने वाला। और शिक्षक भी जो भी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अतिथि शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं या अन्य जो भी, वो संभव नहीं है कि अचानक से एक बार में संविदा पूरी तरह से योजनाएं बंद कर दी जाएं, तो क्रमशः होगा। तो आइए इस न्यूज़ को देखते हैं और आपको अनुदेशक के बारे में, शिक्षा मित्र के बारे में डिटेल में हम समझाते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, तो आपको समझना सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आपने ये सबसे पहले देख लिया, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे इस पंचायत में क्या हुआ। आइए सबसे पहले चलते हैं कि शिवराज सिंह जी ने एक जो है फेसबुक पर पोस्ट किया है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे यूपी में डबल इंजन की सरकार है, वैसे ही वहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन सरकार, डबल वेतन की सौगात, यहाँ वेतन शब्द प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ पर मानदेय होना चाहिए था। वहाँ एमपी में 67,910 अतिथि शिक्षक हैं। पूरे प्रदेश में इतने जो शिक्षक हैं, इनका जो मानदेय है, यहाँ वेतन शब्द लिखा हुआ है, वेतन नहीं मानदेय, उनका डबल कर दिया गया है। और ये जो फोटो है इस पीएम साहब का है और वहाँ के सीएम साहब का है। डबल इंजन सरकार, डबल वेतन की सौगात, प्रदेश के 67,910 अतिथि शिक्षकों का वेतन हुआ दुगना। यहाँ भी वेतन लिखा हुआ है, मानदेय होगा। और जो पहले था 9,000, अब वो 18,000 कर दिया गया। जहाँ 7,000 था वहाँ 14,000 कर दिया गया। जहाँ 5,000 था वहाँ 10,000 कर दिया गया। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वहाँ वर्ग के हिसाब से होता है। तो वर्ग 3 प्राइमरी लेवल है, वर्ग 2 जूनियर लेवल होगा और वर्ग 1 उसके ऊपर का होगा। ठीक है, तो 67,910 अतिथि शिक्षक हैं वहाँ पर, ये उनके लिए घोषणा हुई है। टीवी पर न्यूज़ भी आया कि सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, पीरियड नहीं महीने के हिसाब से भुगतान। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ पर मंथली पेमेंट नहीं होता था। यहाँ पर अपने यूपी में शिक्षा मित्रों को हर महीने 10,000, अनुदेशकों को जो भी 8,000 9,000 है दिया जाता है, मंथली पेमेंट है। जबकि वहाँ पर मंथली पेमेंट नहीं था, पीरियड के हिसाब से था। आप कितने एक दिन में कितने पीरियड पढ़ा रहे हैं, 1 पीरियड पढ़ा रहे हैं, 2 पढ़ा रहे हैं, उस पीरियड के हिसाब से पूरे महीने का जो भी बनता था उनको दिया जाता था। अब उसको बदल दिया गया है कि पीरियड नहीं महीने के हिसाब से भुगतान होगा। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा रहेगा, उनको काउंट करना पड़ता था कौन कितने पीरियड पढ़ा रहा है, कैसे हिसाब किताब जोड़ना, अब आसान हो गया कि महीने का देना है। और वही न्यूज़ है कि अब पीरियड नहीं महीने के हिसाब से भुगतान। नीचे एक और लाइन है कि 50% जो है आरक्षण भी मिलेगा। हमने कई बार चर्चा किया है कि वहाँ पर घोषणा हुई है एमपी में कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने के लिए 50% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर 100 सीट आती है या 1,000 सीट आती है तो 100 में से 50 सीट, 1,000 में से 500 सीट अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा, उस पर उन्हीं की भर्ती होगी। तो उनको परमानेंट करने के लिए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, संविदा समाप्त करना है तो परमानेंट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो परमानेंट करने की व्यवस्था ही सही है, क्योंकि अनुभवी हैं, तो 50% आरक्षण भी मिलेगा। अनुबंध पूरे 1 साल चलेगा। जो भी अतिथि शिक्षक वगैरह हैं हर वर्ष जो है, या अपने यूपी की बात कर लें, शिक्षा मित्र या अनुदेशक, तो जैसे अपने यूपी में 1 साल रहते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जैसा होता है, तो वहाँ क्या होता था कि अनुबंध जो है बीच में भी ख़त्म कर दिया जाता था किन्हीं कारणों से। तो अब वो पूरा 1 साल चलेगा अगर अनुबंध हो चुका है तो। अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 20 अंक मिलेंगे, जो आरक्षण होगा उसमें 20 अंक मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अतिथि शिक्षकों को मिली अनेकों सौगात। मुख्यमंत्री श्री
शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। आइए देखते हैं क्या क्या घोषणा किए हैं, डिटेल में समझते हैं और यूपी में क्या आगे इससे जो है होने की संभावनाएं हैं। अतिथि शिक्षकों को अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी, यानी जहां कहीं भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहां परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो अभी तक मंथली पेमेंट नहीं होता था, पीरियड वाइज होता था, वो मंथली पेमेंट होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है मानदेय, ऊपर हर जगह वेतन शब्द का प्रयोग किया गया था, वो वेतन शब्द उचित नहीं है, मानदेय रहेगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि भी हुई है, मानदेय में डबल कर दिया गया है। वर्ग 1 में 9,000 की जगह अब 18,000 मिलेगा मानदेय। वर्ग 3 की बात करें पहले तो ज़्यादा उचित होगा। वर्ग 3 में 5,000 की जगह अब 10,000 मानदेय मिलेगा। तो जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर अभी तक मानदेय 5,000 था, अब उसको 10,000 कर दिया गया। अपने यूपी में भी शिक्षा मित्रों को 10,000 दिया जा रहा है। वर्ग 2 यानी कि जूनियर लेवल, जैसे अपने यहाँ अनुदेशक वगैरह होते हैं, तो 7,000 की जगह अब 14,000 मानदेय। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि अनुदेशकों का जो मानदेय है वो भी बढ़ेगा। हमें अनुमान था कि 25,000 या उससे ज़्यादा सुनने में भी आ रहा था, लेकिन 14,000 यहाँ पर किया गया है। तो इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं यूपी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो अनुदेशक जो हैं उनका मानदेय 14,000 15,000 के आसपास होने की संभावना है, यानी कि जो 8,000 9,000 पा रहे हैं थोड़ा उससे बढ़ जाएगा। शिक्षा में 3.5 पाते थे, वो 10 कर दिया गया है, उनसे थोड़ा ऊपर किया जा रहा है इनको 14,000। फिर उससे ऊपर में जो पढ़ा रहे हैं वर्ग 1, उसमें 9,000 मिलता था, अब उसको 18,000 मानदेय किया जा रहा है। साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे 1 साल का होगा। जिनका भी अनुबंध होगा वो 1 सत्र के लिए होगा। यहाँ 1 साल प्रयोग किया गया है, 1 सत्र के लिए होगा। उसमें भी शर्तें होती हैं, 11 महीने या 1 साल में 11 महीने 25 दिन, 11 महीने 29 दिन, इस तरह का होता है। तो ऐसे ही कुछ करेंगे, पूरा 1 साल 365 दिन या 366 दिन तो नहीं करेंगे। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25%, यहाँ शिक्षकों रहेगा, को 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा। जो भर्ती आती है उसमें पहले शायद वहाँ पर 25% आरक्षण था, अब उसको 50% आरक्षण कर दिया गया ताकि तेज़ी से उनको परमानेंट किया जा सके। हम लगातार बता रहे हैं कि जो भी संविदा कर्मी है, संविदा शिक्षक हैं, उनको गवर्नमेंट जो है परमानेंट करेगी। संविदा समाप्त करना है, संविदा योजनाएं समाप्त करनी है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, पहले 25% सीट दिया जाता था, अब डबल कर दिया गया 50% सीट। इसके बाद है उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेंगे। जो उनको किसी भर्ती में वेटेज मिलता है, वो वेटेज जो है हर वर्ष का 4 मिलता है, तो 5 वर्ष का हो गया 20 अंक। तो इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा गया है, 5 वर्ष या उससे ज़्यादा जो वहाँ पर संविदा पढ़ा चुके हैं तो परमानेंट होने के लिए उन्हीं को मौका मिलेगा। तो 20 अंक बोनस मिलेंगे। महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाएगी। जो उनका मानदेय है वो महीने में निश्चित समय पर निश्चित तारीख को देने की व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर, पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। वहाँ पर जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो अभी भी पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास नहीं हैं मैक्सिमम, तो इस कारण वहाँ पर अभी उनको परमानेंट करने में दिक्कत आ रही है और वो टेट पास कर भी नहीं रहे हैं। तो बिना टेट के तो कहीं किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। हम लगातार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की घोषणा होनी है, ये उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। भोपाल में आयोजित अतिथि शिक्षक पंचायत। तो जब भी कोई बड़ी घोषणा होती है इस तरह के मंच से होता है, तो यूपी में भी जब भी कुछ होगा ऐसे ही मंच से होगा। किसी भ्रम में ना रहा करें। ये जो आप लोग के तरह तरह के नेता हैं, शिक्षा मित्रों के नेता हैं, अनुदेशकों के नेता हैं, बीपीएड वालों के हैं, बीएड वालों के, बीटीसी वालों के, डीएलएड वालों के, तो वो उन नेताओं को छोड़िए। जब भी गवर्नमेंट को कुछ करना होता है तो इन नेताओं से नहीं, वो खुद करती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा है।
अभी पीरियड के हिसाब से मानदेय मिलता है, अब महीने के हिसाब से मानदेय मिलेगा। ऊपर ही चर्चा हो चुकी है कि पीरियड नहीं, मानदेय जो मिलेगा वो महीने के हिसाब से मानदेय ही है, वेतन नहीं है। अतिथि शिक्षकों का वर्तमान मानदेय बढ़ा। जो वर्ग 1 है उनका 9 की जगह 18 कर दिया गया है। 2 वर्ग जो है वो 7,000 14,000। अपने हैं यूपी वाले अनुदेशक जो हैं या वित्त विहीन वगैरह, वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। उनका 14,000 ऐसे ही देखने को मिल सकता है। अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की बात हो रही है, चर्चा चल रही है। मीटिंग में अभी हमने लेटर डाला था, वहाँ चर्चा थी। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। कोई भी अनुबंध अगर हो गया है तो वो पूरे साल चलेगा, यानी कि 11 महीने का या 11 महीने 29 दिन का जो भी हो। शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 50% किया जाएगा। जो भर्ती आती है उसमें 50% आरक्षण रहेगा अतिथि शिक्षकों के लिए, इनको परमानेंट करने के लिए। अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। ऊपर ये सब चर्चा हो चुकी है, दोबारा से वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलेगा, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। गुरुजी की तरह एक योजना बनाएंगे, इसमें पात्रता परीक्षा लेकर भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें, यानी कि टेट पास करने के बाद ही उनको जो है परमानेंट करने की व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एमपी का न्यूज़ है, एमपी के भोपाल से आया है। और एमपी में भी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो आप देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी घोषणा हुई है। उनका जो मानदेय है वो मानदेय बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। यूपी में भी अनुदेशकों का मानदेय बढ़ने जा रहा है। और बार बार आप लोग संविदा और संविदा योजना में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। संविदा अलग चीज़ है, संविदा योजनाएं अलग चीज़ है। संविदा योजनाएं समाप्त करनी है, संविदा चलता रहेगा। संविदा जो होता है अल्पकालिक होता है, संविदा योजनाएं 5 साल 10 साल 20 साल के लिए होते हैं। और जो संविदा योजनाएं ख़त्म करनी है वो अचानक से नहीं होगा। संविदा योजनाएं समाप्त करने में जो है टाइम लगेगा, धीरे धीरे क्रमशः होगा। जैसे यहाँ 50% 25% की जगह 50% आरक्षण कर दिया गया, ऐसे धीरे धीरे करेंगे। काफ़ी अतिथि शिक्षक हैं वहाँ पर 67,910। यूपी में भी अनुदेशक भी हैं, करीब करीब 25-30 हज़ार 35 हज़ार जो भी हैं। ऐसे ही शिक्षा मित्र हैं, वर्तमान में करीब करीब 1.5 लाख से कम हैं। तो जैसे जैसे टेट पास करेंगे, यहाँ पर भी नीचे आपको दिखाया कि टेट पास करेंगे तो उनको परमानेंट करने की व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही है। तो ये सब जो है घोषणाएँ शिक्षा मित्र जो आते हैं वहाँ पर देखा जाए तो वर्ग 3 में, तो वर्ग 3 के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि पात्रता परीक्षा लेकर भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो वर्ग 3 है उसको परमानेंट करने के लिए इस तरह की चीज़ें करेंगे। हाँ, तो वर्ग 3 वालों के लिए होगा। और वर्ग 2 में अभी देखिए क्या घोषणा होता है, कैसे होता है। निर्देशकों के लिए यूपी में क्या होता है, कैसे होता है। तो शिक्षा मित्रों का तो जो टेट पास हैं यूपी में, वो केंद्र सरकार जब घोषणा करेगी, अभी टाइम है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोग जो है सोचते हैं कि एक दिन में हो जाए, आज ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो शिक्षा मित्र हैं उन जो टेट पास, उनको गवर्नमेंट प्राइमरी में परमानेंट करने जा रही है, जैसे उत्तराखंड में उन्होंने किया है। और जो टेट पास नहीं है तो उनके लिए अभी 10,000 रहेगा, या प्री प्राइमरी के लिए कोई व्यवस्था बनाई गवर्नमेंट तो उधर जा सकते हैं। जब कभी होगा तब होगा, अभी कोई चीज़ तुरंत नहीं होने जा रहा है, सामने आएगा धीरे धीरे। और जैसा कि अभी लेटर वायरल हुआ था उसमें जो है 5 वर्ष की छूट की बात की गई। 5 वर्ष का समय रहेगा, जो टेट पास नहीं है तो टेट पास करके 5 वर्ष में उनको परमानेंट करने का। तो जो भी लोग कहीं ना कहीं कार्यरत हैं संविदा पर, या जैसे भी शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, कस्तूरबा के हों, विहान के हों, या अतिथि शिक्षक हैं और अपने यहाँ जो है वित्त विहीन हैं, जो भी हैं, सबको परमानेंट करने के लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये एमपी का न्यूज़ था भोपाल से। ये अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है। हमने आपको इसका डिटेल में विस्तार से सब कुछ बताया, चर्चा किया। तो जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट्स हैं हम लगातार जो है चाहे वो यूपी का हो यानी किसी राज्य का देते रहते हैं, मेनली यूपी का। और कॉल पे जो लोग बात करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर लीजिए, फिर बात हो जाएगी कॉल पर। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।